सारे लोग ये बोलते हैं कि आरएसएस बदमाश है। तुम अकेले ही इस पूरे देश को हिला सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, लेकिन तुम अपने आप को मानसिक गुलाम समझ बैठे हो। दुनिया का वो मालिक है, वो मेरे जीवन का कल्याण करेगा। अरे तुमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? चाहे उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, पुराण हो, दर्शन हो, जो भी मानव समाज को टुकड़ों में बांटते हैं, जो मानव को मानसिक गुलाम बनाते हैं, जिनसे देश में ऊंच नीच बढ़ती है, जो नारी की अस्मत को लूटने का संदेश देते हैं, मोहन भागवत कहे उन सारे धार्मिक ग्रंथों को पार्लियामेंट के सामने कैरोसिन का तेल डालकर मैं आग लगाऊंगा। मैं कहूंगा निश्चित रूप से आरएसएस की लोग पूजा करेंगे। करेंगे ना? उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं एक बात सोचता हूं, अपने मन में विचार करता हूं। सारे लोग ये बोलते हैं कि जुल्म और अत्याचार हो रहा है। सारे लोग ये बोलते हैं कि संविधान में परिवर्तन हो रहा है। सारे लोग ये बोलते हैं कि आरएसएस बदमाश है। सारे लोग ये बोलते हैं हमको ऐसा नहीं करने दे रहे, हमको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी भिक्षुओं से भी पूछता हूं। एक डॉक्टर अंबेडकर बाल अवस्था से लेकर के अपनी जवानी की अवस्था में प्रवेश करने तक उसने कितने जुल्म सहन किए, उसको कितना अपमानित किया, उसको कितना जलील किया। यहां तक कि स्कूल में पढ़ने के लिए पीछे बैठना पड़ता था। मैं ये वो बात कर रहा हूं जो उनके लिटरेचर में, उनकी आइडियोलॉजी में, उनके जीवन के संघर्ष में, या जिन लोगों ने टिप्पणी की उनकी बात कर रहा हूं। सोचो, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका दोषी कौन है? आप मुझे बताओ, इसका दोषी कौन है? अगर आप मुझे पूछे तो मैं ये कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों का हनन करने वाला इस देश में 33 करोड़ देवता तो क्या, उनका बाप भी पैदा नहीं हुआ जो उसमें कोई परिवर्तन कर सके। अगर कोई दोषी है तो तुम दोषी हो। तुमने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों की हत्या की है, शोषण किया है, अपनी दुकान चलाई है, अपने ही समाज को गुमराह करके उसके खून को चूसने का काम किया है। अगर गलत किया है तो बोलो गलत किया है। मैं जो बोल रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं क्या? अब ये बताओ, दोषी तो आप हैं, दोष दूसरे को दे रहे हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर अकेला पार्लियामेंट में बैठ करके संविधान की रचना करते समय उस समता के अधिकार को, उस विषमता को मिटाने को कानूनी तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में उन सबके बीच में तर्क वितर्क करके अपनी बात को मनवाने के लिए बाध्य करता था, मजबूर करता था। और इस देश के बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े दार्शनिकों को, जगतगुरु शंकराचार्य उनके बाप को, उनके बाप के बाप को, और 33 करोड़ देवताओं के मालिकों को भी उसके सामने खड़ा होने में घबराहट होती थी, डर लगता था, और वो उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होते थे, मजबूर होते थे। 66 वर्ष की आजादी के बाद भी ये समाज उस उन्नति के रास्ते पर क्यों नहीं गया? जो उन्नति की बात करते हैं वो धोखेबाज है, बेईमान है, पाखंडी है, नकाबपोश शैतान है। केवल डॉक्टर अंबेडकर के उस बोर्ड को, डिजिटल बोर्ड को लगा करके जो सौदा बेच रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, अपने ही भोले वाले समाज की गर्दन पर फरेब की छुरी चला करके अपने आप को वो आलीशान ऊंची बिल्डिंग में बैठ करके विलासिता का ख्वाब देख रहे हैं, तब तुम्हारी कौम का भला कौन करेगा?
तुमको सुधारने के लिए? मुझे बताओ। मैंने इतनी दीक्षाएं देखी, यहां भी दीक्षा होगी। जब बौद्धों के फंडामेंटल की बात आती है, केवल भारत में कितने हैं? 0.6। बुद्धिस्ट कितने हैं? 0.6। लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनना चाहिए। आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट फंडामेंटल राइट मंजूर होना चाहिए। आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? कैन यू टेल मी, कैन यू शो योर सर्टिफिकेट यू आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? पहले कौन थे? अभी बहुत सारे लोग दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। दलित, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ये इलीगल वर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दलित शब्द की प्रचलन नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग बोलते हैं दलित। दलित हिंदू न वेद में, न कुरान में, न पुराण में, न दर्शन में, न भागवत में, न उपनिषद में, कहीं भी नहीं है। फिर भी हमारे देश के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुझे बताओ ये पागल है कि बुद्धिमान है? सब सोचो। यानी क्या कह रहे हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं? नहीं, ये कह रहे हैं गर्व से कहो हम पागल हैं, गर्व से कहो हम मूर्ख हैं, गर्व से कहो हम मानसिक गुलाम हैं, गर्व से कहो हम प्रतिमाओं के सामने भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आए दिन उसकी प्रार्थना करते हैं। और वो ऐसा है क्षीर सागर में दुनिया की हसीन महिला के साथ रमण कर रहा है दुनिया का मालिक। ऐसा कौन आदमी है जो हसीन औरत को छोड़कर, जो नरम नरम कलाइयों से उसके पैरों को गुदगुदा रही हो, उसके दरवाजे पर एक भूखा आदमी खड़ा होकर के उससे फरियाद कर रहा हो कि हे प्रभु तुम मेरी सुनो। कोई भी पागल उस हसीना को छोड़ करके उस भूखे नंगे आदमी की फरियाद सुनने के लिए नहीं आएगा। सारे के सारे अय्यास, पाखंडी, बदमाश और ढोंगी है जिनकी हम पूजा करते हैं, तो हम बदमाश नहीं होंगे? आप बोलो, हम बदमाश होंगे कि नहीं? दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, शंकर के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष बाण। अरे तुम सृष्टि के मालिक हो, तुम दुनिया बनाने वाले हो, तुमने दुनिया बनाई है, तुमको हथियार रखने की क्या जरूरत है? तुम किससे भयभीत हो रहे हो? तुम किससे डर रहे हो? वो जानते हैं कि वो नंबर 1 के बदमाश है। अगर वो अपने हाथ में हथियार नहीं रखेंगे तो लोग उनको कूटेंगे, पीटेंगे उनको, इसलिए उनको डर है, भय है। और हम इतने मूर्ख हैं, उन गुंडों की पूजा कर रहे हैं और फिर कहते हैं लोग हमको गालियां देते हैं। तो कहते हो पूजा का काम कर रहे हो क्या? बोलो। फिर वही आ रहा हूं मैं। एक डॉक्टर अंबेडकर जब पूरे देश को हिला सकता है, 33 करोड़ देवताओं के जबड़ों में से समता निकाल करके ला सकता है, 33 करोड़ देवताओं के जबड़े को तोड़ सकता है, उसको खड़े होकर के चैलेंज कर सकता है, सब कल्पना है। बालू के ढेर पर खड़ा हुआ परमात्मा है। क्या किसी ने उसको देखा है? क्या कभी ने किसी को बोला है? वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? वो कौन से महल में रहता है? उसका मकान ईंट का, पत्थर का है, लकड़ी का है, ऊपर है कि नीचे है, बीच में कहीं लटका हुआ है? उसने दुनिया क्यों बनाई? किसी पागल ने उसको बोला था तू दुनिया बना। अगर उसके बनाने से बनी तो क्या जरूरत है किसी औरत को किसी आदमी के साथ शादी करने की? परमात्मा ही दुनिया बनाता रहेगा। क्या जरूरत है फिर लोगों को प्रतिबंध लगाने की? क्या आवश्यकता है फिर लोगों को जनसंख्या पर कंट्रोल करने की? हाँ, ये देश मूर्खों का देश है, ये देश मूर्खों का देश है, ये देश पागलों का देश है, ये देश ढोंगियों का देश है, ये देश मक्कारों का देश है, ये देश लुच्चों का देश है, ये देश नफंगों का देश है। आप कहेंगे क्यों? बहुत बुरी बुरी बात कहता हूं मैं, और लोगों से कहता हूं मैं तो मरना चाहता हूं, मौत के लिए जगह ढूंढ रहा हूं, कहीं मुझे जगह दे दो थोड़ी सी। कोई मारना भी नहीं चाहता मेरे को। मैं कहता हूं मैं तो मरूंगा, लेकिन तेरे कुटुंब का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे तो मौत आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। इसलिए भिक्षुओं से कहता
मंचों पर खड़े होकर गाल बजाने के बजाय समाज के बीच में जाओ, भूखे नंगे लोगों के बीच में जाओ, तब तुम्हें एहसास होगा कि भूखे आदमी की तरफ क्या है, उसके साथ अपमान क्यों होता है, उसकी बेटी की बेइज्जती क्यों की जाती है, उसको नंगा क्यों खींचा जाता है। इसीलिए क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है, इसीलिए हम में संगठन नहीं है, इसीलिए हम में पावर नहीं है, इसीलिए हम में ताकत नहीं है। हम भी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। हम बोलते हैं वो बदमाश है, वो कहता है वो बदमाश है, कोई कहता है वो राष्ट्रीय नेता है, कोई कहता है वो आरएसएस की गोद में बैठा है, कोई कहता है वो ढोंगी है, कोई कहता है वो धोखा दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कोई ढोंगी कोई धोखेबाज नहीं है, हम सबके सब बदमाश हैं और अपनी बदमाशी को छिपा रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। या तो हम ईमानदारी से अपनी बदमाशी से मुक्त हो जाएं तो क्या कोई बदमाश दिखाई देगा? हर लड़की शर्माती है, डरती है, कोई चाकू दिखा दे उसका ऐसा मत करो मुझको, जो है नरचंडी क्यों नहीं बनती है, महाकाली क्यों नहीं बन जाती है? उस महाकाली की पूजा कर रही है, खुद महाकाली बन जा, लोग तेरी पूजा करेंगे। बन तो सही, बनना नहीं चाहती है। 1 घंटे अपने आप को सजाने में लगाती है, 1 घंटे। मैं सोचता हूं, जरा कड़वी लगेगी मेरी बात, कोई बात नहीं है, गाली आप भी देना मुझको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 1 घंटा अपने को सजाने में लगाती है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर 18 घंटे पढ़ता था, वो अपने को सजाता नहीं था। जब 1 घंटा अपने को सजाने में लगाती है तो 5 मिनट में उस सजाई हुई सुंदरता को धो करके नाली में बहा देती है, तो 1 घंटे सजाने से फिर फायदा क्या है? बोलो, बात मत करो, मैं बात नहीं चाहता, प्लीज बात मत करो। मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे, डॉक्टर अंबेडकर ने कोई खूनी संघर्ष किया? हाँ करो या ना? डॉक्टर अंबेडकर ने कभी तलवार चलाई? डॉक्टर अंबेडकर ने कभी युद्ध करने के लिए बोला? केवल कलम चलाई, कलम। हम कलम के महत्व को नहीं समझ पाए। बुद्ध के आके आंदोलन में रह करके मैंने बहुत सारा अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं घूमता हूं लोगों के बीच में, सीखता हूं मैं। और एक बात सीखता हूं मैं, शिक्षा के लिए जितने साधन उपलब्ध कराएंगे आपके बच्चे वेल एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे। उसमें सुविधा की आवश्यकता नहीं है, उसमें पढ़ने की आवश्यकता है। आरक्षण खत्म कर दो। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम में बुद्धि है, तुम में दिमाग है, डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी को तुमने जान लिया है, बुद्ध के ज्ञान को तुमने समझ लिया है, तुम अकेले ही इस पूरे देश को हिला सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है, लेकिन तुम अपने आप को मानसिक गुलाब समझ बैठे हो। दुनिया का वो मालिक है, वो मेरे जीवन का कल्याण करेगा। अरे तुमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? ऊपर हाथ उठा के कह रहे हैं वो मालिक है। जिसने तुमको पैदा किया उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है। जिसने तुमको पैदा किया उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है। जिसको देखा नहीं है उसके सामने नाक रगड़ रहा है। अरे तू गधा नहीं तो क्या है? बोलो ना। मैं करते कह रहा हूं क्या मैं गधा तो नहीं हूं? कहीं ये भी हो सकता है मैं गधा हूं, क्योंकि गधे को गधे की पहचान होती है ना, ये भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब का नाम लेने से नहीं कुछ होगा, बाबा साहब के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब के नाम पर लोगों के बीच में जहर उगलने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को लेकर के खुद आगे चलना पड़ेगा। एक बुद्ध, सारी दुनिया उसके पद चिन्हों पर चलती है। एक डॉक्टर अंबेडकर
जिसके संविधान को लोग बोलते हैं बदल देंगे बदल देंगे बदल देंगे, इनके बाप में संविधान बनाने की हिम्मत नहीं थी। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति में आग लगा दी, उस समय लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? अभी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूं मोहन भागवत टीवी चैनल पर यह घोषणा करे। मोहन भागवत क्या कह रहा हूं सुनो, कि भारत की धरती पर जो भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, पुराण हो, दर्शन हो, जो भी मानव समाज को टुकड़ों में बांटते हैं, जो मानव को मानसिक गुलाम बनाते हैं, जिनसे देश में ऊंच नीच बढ़ती है, जो नारी की अस्मत को लूटने का संदेश देते हैं, मोहन भागवत कहे उन सारे धार्मिक ग्रंथों को पार्लियामेंट के सामने कैरोसिन का तेल डालकर मैं आग लगाऊंगा। मैं कहूंगा निश्चित रूप से आरएसएस की लोग पूजा करेंगे। करेंगे ना? उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, बदमाशों का संघ है, लुटेरों का संघ है। ये मैं क्यों बोल रहा था आपसे? जिस पुष्पमित्र शुंग ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, जिस पुष्पमित्र शुंग ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तमाम स्तूपों को नष्ट किया, उसको ब्राह्मण संस्कृति के लोगों ने क्या किया मालूम है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम साकेत में, बौद्धों की नगरी में, बौद्धों की छाती पर लोहा खड़ा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना दिया। अभी मैं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, आपके सभी चैनलों के माध्यम से, ये देश के न्यायप्रिय प्रधानमंत्री, ये इस देश के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के बात करने वाला प्रधानमंत्री, दुनिया में जाकर के ये कहने वाला प्रधानमंत्री कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तूने, तेरी सत्ता के मद में तेरे मंत्रियों ने, संतरियों ने, शंकराचार्यों ने साकेत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को बौद्धों की छाती पे खड़ा कर दिया, ये कह करके कि राम विष्णु के अवतार थे। बोलो नो टॉक प्लीज, नो टॉक। वो जो है उसको मंदिर खड़ा कर दिया, किस आधार पर? राम विष्णु के अवतार थे। मैं कह रहा हूं, ये देश के कर्णधारों, संविधान की चौखट को चूमने वाले लोगों, संविधान के गीत गाने वाले लोगों, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जो कहता था बाबा का संविधान ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, ए प्रधानमंत्री, तूने राम को यानी विष्णु का अवतार बता करके बौद्धों की छाती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर खड़ा कर दिया, तो क्या तू बुद्ध के आके महाबोधि विहार को ट्रस्ट बना करके बौद्धों के हवाले करेगा? क्योंकि तुम उसको भी तो, बुद्ध को भी तो विष्णु का अवतार बताते हो। या तुम ऐसा नहीं करते तो तुम बेईमान हो, तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, लुटेरे हो, ठग हो, इस देश को धोखा देने वाले लोग हो। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। और आपके चैनल से पूरे देश के यादव वंश के लोगों से, सूर्य वंश के लोगों से, क्षत्रिय वंश के लोगों से एक बात कह रहा हूं, राम सूर्यवंशी थे? हाँ करो या ना? राम सूर्यवंशी थे कि नहीं थे? लोग बताते हैं सूर्यवंशी थे, मैं उनके लिटरेचर से बता रहा हूं, सूर्यवंशी थे। कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे। क्या पूरे देश में कहीं भी कोई भी बेटा किसी का राम बनाया जाता है
तो किसी सूरवंशी लड़के को राम बनाया जाता है क्या? क्या इस देश में किसी कृष्ण को, यदुवंशी लड़के को कृष्ण बनाया जाता है? तो इन बदमाशों से पूछो, वो पैदा हमारे खानदान में हुआ तो ब्राह्मण राम कैसे बनेगा, ब्राह्मण कृष्ण कैसे बनेगा? इससे ज्यादा बदमाशी और ब्राह्मणों की कोई हो सकती है क्या? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतने पर ही चिंतन करना, इतने पर ही मनन करना। और तुमसे तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, उठो, एक बार मिट जाओ। अस्पत लुटे, उससे तो पहले एक बार मिट जाओ और मिट जा करके लोगों को एहसास कराओ कि बाबा साहब के किसी भी बेटी को छेड़ा तो नरचंडी बढ़ करके कितना नरसंहार कर सकती है। छेड़ना तो छोड़ो, देखने से ही लोग घबराएंगे। तुमको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपका कल्याण हो। आप चिंतन करें, मनन करें, रात भर मुझे गालियां दें, फिर भी मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। एक ढेला दान मत करो, हर कदम पे गाली दो, लेकिन भद्दे लोगों को दान करो। इस आशीर्वाद के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आपका मंगल हो, आप सुखी रहे। जटवाड़ा में दूसरी बार आया, पहले मैं सीलवंश के समय आया था। आप सभी का मंगल हो, सुखी हो। भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धान भावेन, धम्मान भावेन, संज्ञान भावेन, सदा सोती भवन्ते।